इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें सड़क के क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया? तो यहाँ पर हमारे यहाँ ये डग्गा मार वाहनों की बड़ी समस्या है। ओवरलोड गाड़ियाँ, ओवरलोड ट्रक्स ये निकलते हैं, तो इस समस्या पे आपने कभी कुछ क्या आपने कुछ स्टेप्स लिए? देखिए, जब 12 से 17 की सरकार थी तो इस पर पूरा ध्यान दिया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार जाने के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये समस्या बढ़ गई। तो बिजली के क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया? देखिए, बिजली के क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। रवि प्रसाद मौर्य जी पार्टी छोड़ के आए और सपा में शामिल हुए, तो आपको लगता है कि कोई एक बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएंगे? आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदर, जो कि है हमारे लखीमपुर खीरी ज़िले में पड़ती है। जी हाँ, ये वही लखीमपुर खीरी है जो कुछ दिन पहले सुर्खियाँ बटोर रहा था। तो चलिए, यहाँ पर हम मौजूद हैं माननीय विधायक जी के साथ, उत्कर्ष वर्मा जी, जो इस बार समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं विधायकी की। तो चलिए मिलते हैं इनसे। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार। तो विधायक जी, बहुत सारे जनता के सवाल हैं जो हमें आपसे करने हैं, पर आप जो है पहले अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या रहा है और एजुकेशन के बारे में स्पेशली। देखिए, एजुकेशन में MBA पास आउट हूँ। MBA किया हुआ है मैंने मार्केटिंग से, और उसके बाद में बाई इलेक्शन 2010 में जी हम चुनाव लड़े थे और जीते थे, और उसके बाद 2012 में हम जीत करके विधायक समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए। उसके बाद 2017 का चुनाव लड़े, उसमें हारे, और अब 22 में समाजवादी पार्टी के हम प्रत्याशी हो गए। प्रत्याशी हैं। तो 2012 से 2017 तक आप विधायक रहे, तो उस समय आपने बहुत से कार्य करवाए होंगे। तो उसमें से हम चाहेंगे कि आप कुछ कार्यों पर रोशनी डालें, कुछ चर्चा करें कि 2012 से लेकर 17 तक आपने जो कार्य करवाए उनमें मुख्यतः आप इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें सड़क के क्षेत्र में आपने क्या कार्य किए? देखिए, 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत से काम हुए जी। और सड़कों की बात है तो हमारे वहाँ विधानसभा क्षेत्र में बहुत सी सड़कें ऐसी थी जिनका चौड़ीकरण हुआ था जी। लघुशा की रोड है, उसका चौड़ीकरण हुआ। एक शहर में मेला मैदान बाईपास बोला जाता है जी। शहर से बड़े वाहन जाते थे तो वो बाईपास बनाया गया। नहर पटरी दे करके उसको बनवा करके बाईपास का काम किया। सीतापुर लखीमपुर को 4 लेन से जोड़ा गया जी। ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारी विधानसभा में हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ ये डग्गा मार वाहनों की बड़ी समस्या है। ओवरलोड गाड़ियाँ, ओवरलोड ट्रक्स ये निकलते हैं, तो इस समस्या पे आपने कभी कुछ क्या आपने देखिए, कुछ स्टेप्स पहले लिए? जब 12 से 17 की सरकार थी तो इस पर पूरा ध्यान दिया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार जाने के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये समस्या बढ़ गई। चलिए, और बिजली की अगर बात करें, बिजली भी एक प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर, तो बिजली के क्षेत्र में आपने क्या कार्य किए? देखिए, बिजली के क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। हमारे क्षेत्र में ही बहुत से पावर हाउस नए बने हैं जी। जैसे कचहरी का है, ओयल में बहुत बड़ा फीडर बन के तैयार हुआ। सिंगनिया गांव है, उसमें एक नया पावर स्टेशन बना। खीरी में नए पावर स्टेशन बने, कालाब में नया पावर स्टेशन बना। ऐसे ही पूरी विधानसभा में नए पावर स्टेशन समाजवादी पार्टी की सरकार में ही विद्युत केंद्र बने थे। और सड़क की बात हमने कर ली, शिक्षा की बात करते हैं अभी। शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो कार्य किए? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं। हमारे खुद के कॉलेज चल रहे हैं जी इस विधानसभा में ही, जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लोगों को शिक्षा मिली है। साथ ही साथ में हमारी सरकार में विकलांग बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय हम लेकर आए थे, जिसकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया था, लेकिन इस सरकार में वो चालू भी नहीं हुआ। अच्छा, जैसे कि विधायक जी आपने बताया कि आपके खुद के कॉलेजेस चल रहे हैं, तो वो तो एक प्राइवेट सेक्टर हो गया ना, वो आपके प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो सरकारी तौर पे आप जैसे कि विधायक के पद पर थे, तो उस समय आपने क्या किया शिक्षा? मैंने अभी बताया ना आपको, एक विकलांग बच्चों के लिए स्कूल लेकर के हम आए थे। गवर्नमेंट स्कूल है जो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी, सरकार में नहीं चली। दूसरी चीज़ है, प्राइवेटाइजेशन नहीं, कॉलेज इसलिए खोला गया था क्योंकि जो दूर क्षेत्र है जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जहाँ पे स्कूल नहीं है, बच्चियाँ दूर जाने की वजह से नहीं पढ़ पाती थी, वहाँ पर विद्यालय खोला गया, जिससे अब वो बच्चियाँ और वहाँ के लोग भी उस स्कूल में पढ़ के शिक्षा ग्रहण कर सकें।
शिक्षा तो वो ग्रहण ही कर रहे हैं ना, शिक्षा जी, तो मिल रही हो ना। नहीं, ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि गवर्नमेंट के थ्रू जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट से ही एफिलेटेड स्कूल है। अच्छा जी। और कुछ और बताइए अपने बारे में, जो ऐसी बात एक उत्कर्ष वर्मा जी जिनकी एक छवि बनी हुई है एक युवा नेता के तौर पर, तो कुछ ऐसी बात बताइए जो लोग विधायक रहे नहीं समझते। पूरा प्रयास रहा जी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर सकें, लोगों का सम्मान कर सकें और मेन इस विधानसभा का विकास हो सके चौमुखी, चाहे सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, सारे काम हमारे कार्यकाल में इस विधानसभा में हुए हैं। अच्छा, स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य में जो अस्पताल हमारे हैं, जिला अस्पताल हैं, तो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसको बेहतर करने की दिशा में क्या आपने कोई कार्य किए? जब हमारी सरकार थी तो यहाँ पे ड्रग वेयर हाउस बन के हमारे कार्यकाल में बना था। दवा रखने की जगह नहीं थी, उसके लिए एक अलग बिल्डिंग बनाई गई, सीएमओ ऑफिस बनाया गया, पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, प्रशासनिक भवन बना। नया जितने वार्ड हैं, इमरजेंसी वार्ड का नवीनीकरण हमारे ही कार्यकाल में हुआ, नए वार्ड बने, पूरी बिल्डिंग बन के तैयार है। जितने भी पिंक कलर की बिल्डिंग आपको दिखेगी वो सब समाजवादी सरकार में ही बिल्डिंग बनी है। इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ है उसके बाद से। तो आप युवा हैं और बहुत सारे युवाओं को हम जैसे कि देख पा रहे हैं, समर्थन है आपको, सब साथ में हैं आपके। तो युवाओं के लिए कोई ऐसा बताइए आप जो करना चाहते हो, युवाओं के लिए कोई एक अच्छा काम। देखिए, नौजवानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शिक्षा है और रोज़गार है जी। और अभी चुनाव होने जा रहा है और श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा भी की है कि 22 लाख आईटी सेक्टर में रोज़गार तुरंत देने का काम करेंगे, 10 लाख रोज़गार सरकारी ऑफिसेस में जो पद खाली पड़े उनको भरने का काम करेंगे और शिक्षा को सस्ती करेंगे। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस कम करेंगे, जिससे नए नौजवान जो हैं वो सब शिक्षा, अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा पा सकें और साथ ही साथ में नौजवानों के लिए रोज़गार की व्यवस्था भी करेंगे। विधायक जी, एक थोड़ा सा अलग सा प्रश्न है मेरा कि जैसे पार्टी में इस समय अगर देखा जाए तो सारी पार्टियों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, एक मौसम चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है जिसमें लोग नेता एक पार्टी छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे छोड़ के आपकी पार्टी में आ रहे हैं। तो जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी छोड़ के आए और सपा में शामिल हो गए, तो आपको लगता है कि कोई एक बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएंगे? नहीं, स्वामी प्रसाद जी बड़े लीडर रहे हैं और उनके आने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है। और ओपी राजभर जी भी आपको समर्थन दे रहे हैं समाजवादी पार्टी? समर्थन नहीं, गठबंधन हो गया। जी हाँ, गठबंधन हो गया पूरा। तो अच्छा, इससे पहले ये लोग किसी दूसरी पार्टी में होते हैं और जो भी है 4 साल और 11 महीना, उनको नहीं लगता है कि इस पार्टी में कोई समस्या है, कोई कुछ दिक्कत है, एकदम से एक दिन 2 दिन पहले ऐसा जब नहीं है। देखिए, वो विचारों की लड़ाई है। उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे पिछड़ों के नाम पे, गरीबों के नाम पे, शिक्षा के नाम पर उनके साथ में किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सरकार बना ली और सरकार बनने के बाद जो भी वादे उन्होंने किए थे कि हम पिछड़ों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, वो वादे सब उन्होंने भुला दिए और केवल पूंजीपतियों के लिए काम करने लगे। इसीलिए ये सभी दल समाजवादी पार्टी के साथ में मजबूत रूप से पिछड़ों के, गरीबों की आवाज़ बनने के लिए साथ में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा देने का काम किया, इस प्रदेश की जनता को भी धोखा दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी अपना समय देने के लिए।